अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास पर खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जी वकार अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर खिज़र अब्बास देख रहे हैं। अल्लामा इकबाल के कलाम की शरह करते हुए आज मैं आपकी खिदमत में अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म हिज़्र राह का पहला बंद लेके आया हूँ। ये नज़्म अल्लामा इकबाल ने 1922 में अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में पढ़ी थी और इसका पस मंज़र ये है कि तुर्की की खिलाफत ख़त्म हो चुकी थी। इत्तेहादियों ने तुर्की के हिस्से कर दिए थे और अरब इलाकों में शरीफ मक्का और सऊदी ख़ानदान जो है वो तुर्कों से गद्दारी करके अपने इलाके अलग कर रहा था और यूनान की फ़ौजें जो हैं वो अनातोलिया पे हमला कर चुकी थी। तो ऐसे हालात में मुसलमानों का जो पस मंज़र था, उस पस मंज़र को देखते हुए अल्लामा इकबाल ने यह नज़्म लिखी है हिज़्र राह। तो इस नज़्म में अल्लामा इकबाल कुछ सवालात पेश करते हैं और फिर उनके जवाबात देते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए नज़्म की तरफ बढ़ते हैं। नज़्म की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बिला ताखीर पहुंचती रहे। तो इस नज़्म का पहला बंद आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इकबाल फरमाते हैं, साहिल दरिया पे मैं एक रात था महवे नज़र, यानी मैं दरिया के साहिल पर गया एक रात और महवे नज़र देख रहा था, उस पर गौर व फिक्र कर रहा था। गोशाए दिल में छुपाए एक जहाने इज़्तराब, मेरे दिल के गोशे में इज़्तराब का बेचैनी का एक जहान छुपा हुआ था, मेरे दिल में बेचैनी छुपी हुई थी। मतलब ये कि मुझे सुकून नहीं था, मैं बेचैन था, बेकरार था। और शब सकूत अफजा हवा आसूदा दरिया नर्म सैर, शब रात जो थी सुकूत अफजा खामोशी को फैला रही थी। सुकूत अफजा का मतलब है खामोशी फैला रही थी। हवा आसूदा, हवा जो है पुरसकून हो चुकी थी, हवा को भी आराम मिल चुका था। दरिया नरम सैर, और दरिया जो है वो आराम आराम से चल रहा था, नरम नरम अंदाज में चल रहा था। थी नज़र हैरान कि ये दरिया है या तस्वीर आब, और मेरी नज़र हैरान हो रही थी कि ये मैं दरिया को देख रहा हूँ या पानी की तस्वीर को देख रहा हूँ। दरिया है या तस्वीर आब। और मौजे जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीरखार, जैसे अपने झूले में एक शीरखार दूध पीता बच्चा आराम से सो जाता है, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीरखार। मौजे मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब, तो बेचैन मौजें जो हैं वो पानी की गहराइयों में कहीं आराम से सो रही थी, मस्त ख्वाब थी, नींद में पड़ी थी। और रात के अफसोस से तायर आशियानों में असीर, रात के जादू से परिंदे जो हैं वो अपने अपने आशियानों में, अपने अपने घोंसलों में कैद थे। अंजुम कमजू गिरफ्तार तलिस्म महताब, अंजुम कमजू थोड़ी रोशनी वाले सितारे जो है चांद के जादू में गिरफ्तार थे। मतलब ये कि 14वीं का चांद चमक रहा था और कम रोशनी वाले सितारे जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे। जब चांद नहीं होता तो सितारों की रोशनी बहुत भरपूर नज़र आती है, लेकिन जब चांद चमक रहा होता है तो सितारों की रोशनी बहुत कम नज़र आती है। तो देखता क्या हूँ कि वो पी के जहाँ पैमा खिज़र, पी के जहाँ पैमा, दुनिया की सैर करने वाला, पी के जहाँ पैमा, दुनिया की सैर करने वाला खिज़र, मैं देखता हूँ कि वो दुनिया की सैर करने वाला, दुनिया में घूमने फिरने वाला खिज़र जो है वो क्या थे, जिसकी पीरी में है मानिंदे सहर रंग शबाब, जिसके बुढ़ापे में जवानी का रंग सुबह की तरह नजर आ रहा है। यानी बूढ़े तो हैं लेकिन जवानी का रंग लेके फिर रहे हैं। कह रहा है मुझसे है जो याए दिल असरारे अजल, कह रहा है मुझसे है जो याए असरारे अजल, यानी मुझसे खिज़र जो हैं वो कह रहे हैं क्या, ए जोयाए असरारे अजल, ए अजल के राजों को तलाश करने वाले, ए इब्तदा के राजों को ढूंढने वाले,
चश्मे दिल हो वाह, चश्मे दिल वाह हो, दिल की आंख अगर खुल जाए तो है तकदीर आलम बेहिजाब। तो दुनिया की जो तकदीर है वो बेहिजाब है, आपके सामने है। दिल की आंख अगर तुम खोल लो तो दुनिया की किस्मत जो है वो तुम्हारे सामने बेहिजाब हो जाएगी। दिल में ये सुनकर बपा हंगामाए माशर हुआ। ये बात सुनकर मेरे दिल में क्या हुआ, महशर का हंगामा बपा हो गया, क़यामत का शोर मेरे दिल में पैदा हो गया। मैं शहीद जुस्तजू था, यूसुफ अंगुस्तर हुआ, मैं शहीद जुस्तजू था, मैं तलाश का मारा हुआ था, मैं जुस्तजू का मारा हुआ था। इस तरह जो है खिज़र से मैं गुफ्तगू करने लगा। तो इसके साथ ही इस नज़्म का पहला बंद जो है ख़त्म पजीर होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कीजिए, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दूंगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।